एक समय की बात है। किसी शहर में क्रेजीवुड नाम का फिल्म बनाने का उद्योग था। क्रेजीवुड में तरह तरह की पिक्चरें बनती और पिक्चरों में काम करने वाले करोड़ों रुपए कमाते। कौशल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसे फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था। अपने खाली समय में वे कैमरा से अपनी पिक्चरें बनाया करता और अपने दोस्तों को भी एक्टिंग करके बताता। एक दिन कौशल के किसी दोस्त मिहिर ने कौशल से कहा, कौशल, क्यों ना तुम शहर चले जाओ और क्रेजीवुड में जाकर फिल्म के हीरो बनो। अरे भाई मिहिर, क्रेजीवुड तो बहुत बड़ा पिक्चर का उद्योग है और फिर इतने बड़े शहर में हम जैसे छोटे गांव के लोगों को कौन पूछता है? तुम ही बताओ। कौशल मेरे दोस्त, एक अच्छा कलाकार कहीं से भी आ सकता है। हिम्मत तो रखो मेरे भाई, एक बार कोशिश तो करो। अगर काम ना मिले तो वापस आ जाना। ठीक है मिहिर, मैं अगले ही महीने क्रेजीवुड जाकर कोई पिक्चर में काम ढूंढता हूँ। अगले महीने कौशल अपने छोटे से गांव को छोड़कर क्रेजीवुड में काम करने बड़े शहर में आ गया। वे वहां पर एक घर किराए पर लेकर उसमें अपने एक दोस्त के साथ रहने लगा। कौशल का दोस्त उसी शहर में काम करता था। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में टहलने गए। थोड़ी देर के बाद जब दोनों दोस्त घर वापस जा रहे थे, तब वे कुत्ता भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया। दोनों ने अपने कुत्ते का नाम टाइगर रखा। हम दोनों को ही डॉगी पालने का शौक है मेरे दोस्त। बाहर दुकान से 10,000 का कुत्ता खरीद कर पालने से अच्छा है कि हम टाइगर को ही अपना ले। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। टाइगर को हमारी जरूरत है। आज से हम तीनों एक परिवार हैं। कौशल ने उसे खाना दिया और घर में ही सुला दिया। कौशल और उसके दोस्त ने तय किया कि वे दोनों अब इस कुत्ते को पालेंगे और हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। टाइगर एक बहुत ही प्यारा डॉगी था। जब दोनों दोस्त काम कर कर थक कर घर पहुंचते, तो टाइगर जिंदा दिली से उनका स्वागत करता, उनके साथ खेलता। तीनों खुशी खुशी साथ साथ खाते, नाचते गाते और फिर सो जाते। कौशल ने बहुत मेहनत की और क्रेजीवुड में उसे काम मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले उसे टीवी सीरियल्स में काम मिला और फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी पिक्चरों में हीरो का काम मिलने लगा।
देखते ही देखते कौशल की सारी पिक्चरें हिट होने लगी थी। वे अब बहुत अमीर बन चुका था और टाइगर के साथ अपने नए बड़े घर में रहने चला गया। देखते ही देखते कौशल क्रेजीवुड का सुपरस्टार बन गया और उसने अपने पैसों से एक बहुत बड़ी गाड़ी ली और 3 कंपनियां खड़ी कर दी। कौशल अब तक 9 पिक्चरें कर चुका था और उसकी 10वीं पिक्चर रिलीज होने ही वाली थी। वे धीरे धीरे क्रेजीवुड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला हीरो बन चुका था और इसी वजह से कौशल के साथ काम करने वाले दूसरे क्रेजीवुड के हीरो कौशल से जलने लगे थे। कौशल से जलने वालों में से एक का नाम था हकीम खान। हकीम खान पिछले 30 सालों से क्रेजीवुड में हीरो था और सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता। वे पिक्चरों में बहुत दादागिरी करता और माफिया डॉन के साथ भी घुलता मिलता। जो भी हकीम खान से बहस करता उसकी पिक्चरें छीन ली जाती और हकीम खान के सामने आवाज उठाने वाले की आवाज बंद कर दी जाती। एक दिन कौशल अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया। वहां पर हकीम खान से किसी बात में उसकी लड़ाई हो गई। हकीम खान ने गुस्से में आकर तुरंत क्रेजीवुड में अपने दोस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फोन किए और कौशल को एक साथ 7 फिल्मों से हटवा दिया। इस पर कौशल बहुत दुखी हुआ पर कुछ नहीं बोला। पर हकीम खान बहुत दुष्ट था। वे तो कौशल के पीछे ही पड़ गया। वे क्रेजीवुड में काम करने वाले दूसरे लोग जो कौशल से जलते थे उनके साथ ग्रुप बना के कौशल का मजाक उड़ाने लगा। अरे ये देखो भाइयों, ये है छोटे गांव का लड़का। चेहरा तो देखो इसका, ट्रक ड्राइवर जैसा दिखता है। स्मॉल टाउन बॉय, स्मॉल टाउन बॉय। हकीम खान, एक अच्छा कलाकार कहीं से भी आ सकता है। मेरी टैलेंट तो देखो तुम, मेरी करियर का ग्राफ देखो। 9 हिट फिल्में दे चुका हूं मैं अब तक। अरे कौन है ये छोटे गांव का लड़का? मैं तो इसको जानती नहीं। स्मॉल टाउन बॉय, स्मॉल टाउन बॉय। मैं तो इसको मार ही डालूंगी। इस तरह रोज सभी कौशल का मजाक उड़ाने लगे और उसे सताने लगे। हकीम खान कौशल को मारने की धमकियां देता और रोज दिन में 100 बार फोन करता। हकीम खान से परेशान होके कौशल एक ही महीने में 56 सीन बदल चुका, पर दुष्ट हकीम ने कौशल का पीछा ही नहीं छोड़ा। हकीम खान के पास बहुत पैसे थे। कौशल की 10वीं फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तभी दुष्ट हकीम खान ने कौशल की हत्या की साजिश की। उससे बहुत ही अच्छी योजना बनाई। सबसे पहले हकीम ने कौशल के घर पर काम करने वाले नौकर को पैसे दिए और कौशल के घर के आसपास और घर में लगे सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिए और टाइगर को कहीं बाहर घूमने भेज दिया। जैसे ही कौशल अपने घर वापस आया, वे बहुत थक गया था, इसलिए वे अपने कमरे में जाकर जूस पीकर लेट गया। अचानक पर्दे के पीछे से 2 लोग आए। एक ने कौशल के हाथ पकड़ लिए और दूसरे ने कौशल के मुंह पर अपने रुमाल को रखा जिसमें बेहोश करने वाली दवाई मिलाई थी। फिर अपने पट्टे से कौशल का गला आगे से दबाया और कौशल को मार डाला। हकीम खान के दोस्त पुलिस में भी काम करते थे।
हकीम और उसके दोस्त पुलिस वालों की शादी और जन्मदिन पर नाचने गाने भी जाते। इसीलिए पुलिस वालों ने और खरीदे गए मीडिया रिपोर्टर ने सबने मिलकर लोगों में झूठी अफवाह फैलाई कि कौशल पिछले कई महीनों से उदास था, पागल हो गया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। मशहूर सुपरस्टार कौशल राजपूत, जो बिहार के छोटे से गांव से मुंबई के जाने माने फिल्म उद्योग क्रेजीवुड में काम करने आए थे, उन्होंने कल अपने कमरे में दुपट्टे से अपने आप को पंखे पर टांगकर आत्महत्या कर ली है। उनके डॉक्टर और आसपास वालों का कहना है कि कौशल पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन के मरीज है और इसी डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हमारे संवाददाता ने पुलिस वालों से पूछताछ की और पुलिस वालों का सुपरस्टार कौशल के कमरे से एक हरा दुपट्टा मिला है और वे भी इसको आत्महत्या ही बता रहे हैं। उधर कौशल का शरीर तो मर चुका था, पर कौशल अब एक भूत बन चुका था। अब वे दूसरे लोगों के घर जाकर उन्हें ये बताने की कोशिश करता कि मेरी हत्या हुई है, मैंने आत्महत्या नहीं की है। अरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैंने आत्महत्या नहीं की है, मेरी हत्या हुई है। मुझसे पहले भी 4 लोगों को क्रेजीवुड में इसी तरह से मार डाला था। मेरी मदद करो, मुझे न्याय दिलवाओ, हेल्प मी। टाइगर यहाँ बहुत दुखी था। वे घर के हर कोने में अपने दोस्त कौशल को ढूंढ रहा था। तभी कौशल के माता पिता आए। बेटे टाइगर, अब तुम्हारा दोस्त कौशल नहीं रहा, उसे मार दिया गया है बेटे। अब तुम्हें हमारे साथ गांव वापस जाना होगा। टाइगर ये सुन के बहुत दुखी हुआ और कौशल के माता पिता के साथ उनके गांव चला गया। कहा जाता है कि कौशल का भूत आज भी क्रेजीवुड में भटक रहा है। वे जिसे दिखाई देता है उससे कहता है कि उसकी हत्या हुई है, उसे मदद चाहिए और उसे न्याय दीजिए। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए इसी कहानी का दूसरा भाग देखिए। हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।